Hey guys, this is Priyansh Datta and I am a first year medical college student at Guwahati Medical College and Hospital. Umar sir has been our constant guide and support throughout the NEET journey. He has been more like a mentor and a friend rather than a teacher. The notes that he gave us and the questions that he discussed were of immense help to us, and the NEET question paper felt so familiar. It was as if like almost all of them were inside our syllabus and taught by him. This journey would not have been possible and successful without the help of him. So guys, I would suggest you all to stick to his plan as it is the best for you, and be true to yourself, and all the best for the NEET journey. I hope you all come out with flying colors. मदर भी कंट्रीब्यूट करती है एंड फ्यूटस भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारे फ्यूटस का कंट्रीब्यूशन है बेटा। तो फ्यूटस का वो हिस्सा बेटा, फ्यूटस का वो पार्ट बेटा जो यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, जो मदद करता है बेटा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कोरियोनिक विलय बोलते हैं, या आप कोरियोन भी याद रख सकते हैं बेटा। समझ गए ना? तो मतलब ये मेरा हाथ जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोरियोनिक विलय से। क्लियर है ना? अब मदर भी पार्टिसिपेट करेगी बेटा प्लेसेंटा को फॉर्म करने में। तो मदर का वो पार्ट बेटा जो प्लेसेंटा को फॉर्म करने में यूज किया जाता है, या जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है बेटा, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डेसिडिवा बोलते हैं। और डेसिडिवा दो थे बेटा हमारे पास, बेसिलिस एंड पैरेटिल्स। तो बताइए बेटा कौन सा डेसिडिवा प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में यूज होता है? बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। आप लोगों ने बोला और मैंने सुना भी बेटा, वो था डेसिडिवा बेसिलिस। तो दैट मींस बेटा अगर मैं प्लेसेंटा बनाना चाहता हूं तो मेरे पास बेटा होना चाहिए कोरियोनिक विलय, मेरे पास होना चाहिए बेटा डेसिडिवा बेसिलिस। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में बेटा, ये जब दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो इनके जुड़ने की वजह से क्या बना बेटा? एक स्ट्रक्चर बना, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्शन बना। जिस स्पेशलाइज्ड कनेक्शन या जिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बॉडी के अंदर IgA एंड IgG का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा बेटा। डिक्रीज्ड सेलुलर इम्यूनिटी, कॉमन इन्फेक्शंस बिकम वेरी सिवियर। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में नहीं दिए, लेकिन याद रख लेना। पहला याद रखना है बेटा, सिलेक्टिव टी सेल डिक्रीज होगा, मतलब टी हेल्पर सेल्स का डिक्रीज होगा, एंड प्लस हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। HIV वायरस, इसके बारे में हमने पूरा स्टडी कर दिया बेटा, यहाँ पे डायग्राम भी बना गया है जो हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया है। HIV वायरस बिलोंग टू रेट्रोवायरिडी, इट्स अ स्फेरिकल एनवेलप्ड वायरस। याद रखना इसके पास एनवेलप अपना होता है, 90 to 100 नैनोमीटर इन साइज। इट इज़ द ओनली वायरस दैट हैज़ डिप्लॉयड जीनोम, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इट हैज़ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। डिप्लॉयड इसलिए होता है बिकॉज 2 स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, लेकिन वो दोनों सेम होते हैं। The enzyme reverse transcriptase is present, which is characteristic feature of retroviruses. On the envelope HIV, glycoprotein spikes are present बेटा, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख भी सकते हैं, तो ये इसका RNA हो गया बेटा, जो सेंटर में RNA है। ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हो गया। ये इंटीग्रेस एंजाइम है बेटा। ये इनर कैप्सिड है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बेटा, जिनको हम P24 प्रोटीन्स बोलते हैं। ये आउटर कैप्सिड है बेटा P17 का। और ये क्या है बेटा? ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है, जिसमें से बेटा कुछ होंगे P120 और कुछ क्या होंगे बेटा? कुछ होंगे P17। क्लियर है ना? सॉरी, कुछ होंगे P41। हाँ, तो ये बेटा P120 एंड कुछ है बेटा P41। क्लियर है गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 4 डिफरेंट टाइप्स क्यों मिल गए, कैसे मिल गए, यही हम आगे देखेंगे बेटा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिस्कवरी हुई बेटा, ठीक है ना? सो लेट अस नाउ डिस्कस कि हम कैसे क्रॉस करते हैं। बड़ा इजी है बेटा, जैसे मोनोहाइब्रिड था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन हो, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है बेटा, अभी सबको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रॉस कोई भी हो, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत पेरेंटल जनरेशन से होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? पेरेंट आएगा। तो सबसे पहले आएगा बेटा पेरेंटल जनरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। क्लियर है ना? अब ये चीज़ भी सबको भी पता है बेटा, पेरेंटल जनरेशन हमेशा कैसा होता है? प्योर लाइन होता है। दैट मीन्स एक होगा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दूसरा होगा प्योर होमोजाइगस रिसेसिव बेटा। सो लेट अस ऐड दैट ऑल्सो। सो पहला पेरेंट होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेरेंट हम मेल पेरेंट लेते हैं,
क्लियर। और एक पेरेंट हम बेटा फीमेल पेरेंट लेते हैं, फीमेल पेरेंट लेते हैं। तो मेल पेरेंट कैसा है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स राउंड एंड येलो। एंड दूसरा होगा प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, दैट मीन्स रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा वो। क्लियर है ना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, प्लांट विथ प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वो प्लांट जो है बेटा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, वो कैसा है, वो है राउंड एंड येलो सीड वाला। तो लेट अस ऐड दैट बाय दिस कलर। सो वो है बेटा राउंड एंड येलो सीड वाला। सो दिस प्लांट इज राउंड in shape and yellow in seed color. So round and yellow seeds. So this is dominant and this one is wrinkled and green seeds. Wrinkled and green seeds. Okay, now because character हमारा डाइहाइब्रिड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो सेट ऑफ जीन्स मिलेंगे हमको बेटा। तो हम रेड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बेटा इस डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन्स को रिप्रेजेंट करूँ थ्रू जीनोटाइप, तो वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल आर फॉर द शेप, दैट मीन्स राउंड, एंड कैपिटल वाई दैट मीन्स येलो। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर ये कैपिटल आर है बेटा, तो ऑटोमेटिकली रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल आर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को। एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करेगा बेटा ग्रीन कलर को। तो ये हमारे हो गए पेरेंटल टाइप्स बेटा। सो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन और ये हो गया पेरेंटल जनरेशन। क्लियर है ना। अब दोनों डिप्लॉयड है। अब इसको बेटा टेट्राप्लॉयड आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज कैरेक्टर अलग अलग है। कैपिटल आर डिप्लॉयड, कैपिटल वाई डिप्लॉयड। अब हमने अब ये भी सीखा है बेटा, जब भी एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाने से पहले पेरेंट क्या करता है बेटा, अपने जीनोटाइप को क्या करता है बेटा, सेग्रीगेट करता है, ताकि गेमीट कैसा बने, प्योर बने। तो अगर यहाँ पे कैपिटल आर अपने जीनोटाइप को सेग्रीगेट करेगा, तो दो कैपिटल आर निकलेंगे। दो में से हम बेटा एक ले लेते हैं। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, तो इधर से हमको क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल आर से एक आर मिलेगा एंड कैपिटल वाई से एक वाई मिलेगा। सेम यहाँ से बेटा स्मॉल आर से एक आर मिलेगा एंड स्मॉल वाई से एक वाई मिलेगा। तो ये बनेगा गेमीट बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं सर, गेमीट डिप्लॉयड है, नहीं, यहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर पे फोकस करेंगे बेटा, आप दोनों पे एक साथ फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर फ्रॉम द आर एंड कैपिटल आर फ्रॉम द आर एंड कैपिटल वाई फ्रॉम द वाई। तो ओवरऑल बेटा कैपिटल आर भी हैप्लॉयड है एंड कैपिटल वाई भी हैप्लॉयड है बेटा। ठीक है ये एक साथ, बिकॉज हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं बेटा इस चीज़ की, ठीक है ना, इसलिए हम इनको एक साथ लिखेंगे बेटा। लेकिन ये डिप्लॉयड नहीं है, ये हैप्लॉयड ही है अभी बेटा। क्लियर है। तो ये बन गए हमारे गेमीट्स। तो दिस इज गेमीट नंबर 1 फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट एंड दिस इज गेमीट नंबर 2 फ्रॉम द रिसेसिव पेरेंट बेटा। क्लियर है ना। अब क्या होगा आप ऑलरेडी जानते हैं, क्रॉसिंग होगा बेटा। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस को ऐसे, तो ये क्रॉस हुआ बेटा, सॉरी तो ये क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है ना। अब जब क्रॉस होगा
तो मतलब F1 जनरेशन बनेगा बेटा। अब F1 जनरेशन कैसे बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये R जो है बेटा ये इस R के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल R स्मॉल r। ये Y बेटा इस Y के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y। तो मतलब F1 जनरेशन कैसा निकलेगा, F1 जनरेशन कुछ ऐसा होगा। सो जस्ट फॉर्म F1 जनरेशन हियर। तो हमारा F1 जनरेशन कुछ ऐसा देखने को होगा बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा तो F1 जनरेशन होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये बन गया बेटा F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो मतलब F1 जनरेशन अगर आप देखेंगे तो F1 जनरेशन कैसा है, वो राउंड एंड येलो है बेटा। F1 जनरेशन तो वो राउंड येलो है। दैट मीन्स बेटा कौन सा कैरेक्टर हिडन है यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन कैरेक्टर हिडन है बेटा। वो आगे जाके एक्सप्रेस होगा, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो बेटा आपको F1 जनरेशन मिला, अब हमको क्या करना है, हमको F2 जनरेशन बनाना है। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हमको F1 का क्या कराना पड़ेगा, सेल्फिंग कराना पड़ेगा। मतलब हमको कुछ ऐसा कराना पड़ेगा बेटा। ये हम यहाँ पे 4 F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन हम एक ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम उन 4 में से 2 ले लेते हैं बेटा। एक होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। दूसरा भी होगा बेटा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इनकी हम आपस में क्या करा देंगे, इनकी हम आपस में सेल्फिंग करा देंगे बेटा। मैंने पहले ही बोला व्हाट इज सेल्फिंग। सेल्फिंग इज नथिंग बेटा, इट इज़ जस्ट द क्रॉसिंग ऑफ 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स बेटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फिंग बेटा। तो यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था। समझ आया ना। अब जब ये सेल्फिंग करेंगे तो ये F2 जनरेशन को बनाएंगे, लेकिन F2 जनरेशन को बनाने से पहले ये क्या करेंगे बेटा, गेमीट्स बनाएंगे। तो अब गेमीट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे गेमीट बनाते समय गलती करी फिर आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। अब गेमीट आप कैसे बनाएंगे बेटा, इमेजिन कर लो ऐसे। मैं इसको RRYY को एज मोनोहाइब्रिड ट्रीट करता हूँ। तो ये है बेटा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। ट्रीट करो इसको एज मोनोहाइब्रिड बेटा, ठीक है ना। अब ये RR अगर मोनोहाइब्रिड है तो इधर से निकलेगा कैपिटल R स्मॉल r और इधर से निकलेगा बेटा कैपिटल Y स्मॉल y। ये मैं गेमीट बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ। तो ट्रीट कर लो बेटा इसको एज मोनोहाइब्रिड, इनको अलग अलग कर दीजिए। जब आप अलग करेंगे बेटा तो यहाँ R एंड R, यहाँ Y एंड Y। तो जैसे हम मोनोहाइब्रिड में क्रॉस कराते थे तो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ क्रॉस करेगा तो ये बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y। कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी क्रॉस कर सकता, तो ये बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है ना। सेम तरीके से स्मॉल r कैपिटल Y के साथ क्रॉस कर सकता है तो ये बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y। एंड सेम तरीके से बेटा ये बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, इसको ट्रीट कर दीजिए एज मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना। तो ये एक साइड में आएगा कैपिटल R स्मॉल r, दूसरे साइड में आएगा कैपिटल Y स्मॉल y। तो गेमीट बना लीजिए। तो ये बनेगा पहला कैपिटल R कैपिटल Y, इसका इसके साथ, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, इसका इसके साथ, फिर कैपिटल R स्मॉल y, इसका इसके साथ, एंड स्मॉल r स्मॉल y, इसका इसके साथ बेटा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। गेमीट आपका यहाँ पे ठीक बना तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन आगे ठीक होगा। गेमीट आपने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे बनाते समय तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला है गारंटी के साथ। तो गेमीट क्या बनेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली गेमीट लिखता हूँ। तो यहाँ पे बनेंगे बेटा हमारे पास 4 गेमीट्स। तो पहला गेमीट होगा कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा होगा स्मॉल r कैपिटल Y, तीसरा होगा बेटा कैपिटल R स्मॉल y, एंड लास्ट होगा बेटा स्मॉल r स्मॉल y। तो ये इधर के 4 गेमीट्स बने, तो इधर भी सेम गेमीट्स बनेंगे बेटा, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। तो ये 2 बन गए।
अब और एक बनेगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बन गए 4 गैमेट्स हमारे इधर भी। ओके अब बिकॉज हमारे पास गैमेट्स का नंबर इंक्रीज हो गया है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक पुनेट स्क्वायर जो है ना, पहले पुनेट स्क्वायर 4 कॉलम्स का था, अब हम बेटा 16 कॉलम का पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चेकर बोर्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम ड्रॉ करेंगे एक चेकर बोर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, और फिर हम चेकर बोर्ड से कैलकुलेट करेंगे कि F2 जनरेशन का हमको रेशो क्या मिलता है। सो लेट अस ड्रॉ ए चेकर बोर्ड हियर। सेम तरीके से बेटा यहाँ पे हम एक साइड से मेल गैमेट लिखेंगे, सॉरी एक साइड से बेटा हम मेल गैमेट्स को ऐड करेंगे, एक साइड से फीमेल गैमेट्स को ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है वो किस साइड से आप मेल रखना चाहते हैं, किस साइड से आप फीमेल रखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो ये एक साइड से मेल हो गया, एक साइड से फीमेल हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं है बेटा, बस हमको गैमेट्स को यहाँ पे ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए जब हम गैमेट्स को ऐड करेंगे तो गैमेट्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे बेटा कलर थोड़ा डिफरेंट भी यूज़ करने वाले हैं। चलिए ये वाला कलर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा गैमेट है बेटा, नीचे हम ले लेते हैं। तो ये हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो चलिए कर लीजिए ऐड बेटा, फीमेल का बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। एक साइड का सेकंड है हमारा गैमेट बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चलिए ये बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई बेटा, तो हमने ये ऐड कर दिया, दूसरा गैमेट है। थर्ड है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, एंड लास्ट बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये एक साइड के गैमेट्स हो गए। दूसरे साइड के गैमेट्स भी सेम ही है बेटा, कुछ अलग है नहीं उनमें। तो वो है बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई बेटा, ठीक है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई बेटा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे सारे गैमेट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे। अब यहाँ पे भी क्रॉसिंग के लिए बेटा हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या पहले डायरेक्टली क्रॉस ही करा देते हैं। तो पहला बनेगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे आप सीधे देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर इसी को हम क्रॉस कराएंगे बेटा इधर, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, फिर इसी का इधर क्रॉस कराएंगे, फिर इसी का हम इधर भी क्रॉस कराएंगे। तो ये पूरा कॉलम फिल हो जाएगा। फिर हम सेकंड बेटा इसका इसके साथ इससे ऐसे, तो ऐसे हम कॉलम्स को 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। चले सेकंड है बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। थर्ड है बेटा कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एंड नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एंड नेक्स्ट है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। ये हमको बेटा 16 सीड्स यहाँ पे मिली, 16 कॉम्बिनेशंस मिली। नाउ लेट अस चेक बेटा इन कॉम्बिनेशन में हमारे पास राउंड येलो कौन कौन सा सीड है। ठीक है ना। तो लेट अस ऐड दिस कलर हियर। सो राउंड येलो कौन कौन सा सीड है हमारे पास। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा शार्प येलो यूज़ करते हैं। ओके। सो फर्स्ट बेटा देख लीजिए ये राउंड येलो है, तो इधर हम बेटा इसका कलर ऐड करेंगे। दिस इज़ राउंड येलो, दिस इज़ अगेन राउंड येलो बेटा। ठीक है। ये भी राउंड येलो ही है, ये भी राउंड येलो ही है बेटा। ठीक है। येलो कलर शायद आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो बेटा, दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो। ठीक है। ये भी राउंड येलो ही है और ये भी राउंड येलो ही है। क्लियर है। दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो बेटा। और कोई राउंड येलो है? एक और होगा राउंड येलो बेटा, ये है बेटा इधर राउंड येलो। क्लियर। तो मतलब हमको बेटा इस क्रॉस में राउंड येलो इधर हम लिखेंगे भी साथ साथ। तो हमको बेटा यहाँ पे फिनोटिपिकली राउंड येलो कितने सीड्स मिल रहे हैं। राउंड येलो जो है सीड्स वो हमको कितने मिले बेटा यहाँ पे। वो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 मिले हमको बेटा राउंड येलो। तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं राउंड येलो। क्लियर है ना। चलिए अब हम सेकंड देखें बेटा कि राउंड ग्रीन कितने हमको मिल रहे हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला राउंड ग्रीन बेटा। चले तो दिस इज़ येलो एंड रिंकल्ड बेटा, इसको छोड़ देते हैं। दिस इज़ अगेन रिंकल्ड। ये है बेटा, ये है हमारा राउंड एंड ग्रीन। दिस इज़ राउंड ग्रीन 1 बेटा। ठीक है ना। ये भी है राउंड ग्रीन बेटा, दिस इज़ राउंड ग्रीन 2। और ये भी है राउंड ग्रीन बेटा, दिस इज़ राउंड ग्रीन 3। तो मतलब राउंड ग्रीन हमको कितने मिले, 3 मिले। राउंड ग्रीन जो हमारे पास है वो 3 है बेटा। दे आर 3। दे आर 3। ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे बेटा वो हम ले लेते हैं रिंकल्ड येलो ले लेते हैं कि रिंकल्ड येलो कितने। रिंकल्ड येलो कितने। चले तो हमें रिंकल्ड येलो के लिए मैं कलर थोड़ा डिफरेंट यूज़ करता हूँ, तो ये वाला कलर चूज़ करते हैं। तो रिंकल्ड येलो कितना, तो ये पहला हो गया बेटा रिंकल्ड येलो। तो इसको मैं ऐसे बना लेते हैं। दिस इज़ रिंकल्ड येलो 1। दिस इज़ अगेन रिंकल्ड येलो बेटा 2। एंड दिस इज़ अगेन रिंकल्ड येलो बेटा 3। तो हमको रिंकल्ड येलो कितने मिले, 3 मिले बेटा। सो दिस इज़ 3 अगेन। क्लियर। अब लास्ट वाला हम देखेंगे
कि हमको रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले। रिंकल्ड ग्रीन हमको बेटा 1 मिला, तो वो ये वाला है बेटा, तो वो 1 मिला। So this means the phenotypic ratio of dihybrid cross is 9:3:3:1 बेटा, ठीक है ना। अब इस phenotypic रेशो के बाद अगर आप जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जीनोटिपिक रेशो को कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ करता हूँ। ये जो 9 मेंबर्स आपको यहाँ पे मिले ना, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ अलग से। तो हमारे पास phenotypic रेशो क्या मिला, हमें phenotypic रेशो मिला 9:3:3:1, ठीक है ना। अब जीनोटिपिक रेशो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो 9 मेंबर्स है यहाँ पे, इन 9 मेंबर्स में बेटा आपको मिलेगा 1:2:2:4 का रेशो, 1:2:2:4, ठीक है। तो राउंड ग्रीन होंगे बेटा, रिंकल्ड होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 1:2:4 मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है बेटा 1:2, यहाँ पे भी आपको मिलेगा बेटा 1:2, और यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको बेटा सीरीज़ में दिखा दूँ तो जीनोटिपिक रेशो जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का है तो वो आपको मिलेगा 4:2:2:2:1:1:1:1:1। तो ये बेटा आपका हो गया जीनोटिपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये जीनोटिपिक रेशो है डायहाइब्रिड क्रॉस का, और ये फिनोटिपिक रेशो है बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर है ना। सो आई होप बेटा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी समझ आया होगा और उसका रेशो भी समझ आया होगा। तो 4 तरीके के प्लांट्स आपको मिले यहाँ पे बेटा। 9 उसमें से दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है, 3 उसमें से बेटा एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, एक के लिए रिसेसिव है, 3 उसमें से बेटा 1 रिसेसिव एंड सेकंड डोमिनेंट है, एक जो है बेटा वो दोनों के लिए क्या है, वो रिसेसिव है। तो इस पर्टिकुलर डायहाइब्रिड क्रॉस को हम फर्दर बेटा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिकोड करेंगे। हम उसमें देखेंगे बेटा कि बोथ कैरेक्टर के लिए कितने डोमिनेंट है, डायहाइब्रिड्स कितने हैं, सिंगल कैरेक्टर के लिए कितना डोमिनेंट है, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कौन डोमिनेंट है, सेकंड के लिए कौन डोमिनेंट, प्लस कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी इसमें हम कल की क्लास में सॉल्व करें, और कंक्लूजन भी बेटा हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है ना। तो अभी आप बस इतना याद रख लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस आज हमने फिनिश किया है। डायहाइब्रिड क्रॉस तो वैसे पूरा हो ही गया है, बट नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें मैं ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर हम आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है गाइस। सो टिल देन खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।